24 घंटे पहले रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एहसान उल्लाह ने 24 घंटे गुजरने के बाद अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। एहसान उल्लाह जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है जिसकी एज इस वक्त 22 साल है और वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करता रहा है। पाकिस्तान के लिए भी उसने मैचेस खेले हैं। पीएसएल 2023 ये वो ईयर था कि जब एहसान उल्लाह खुलकर सबके सामने आया कि जब उसने पीएसएल 2023 के 12 मैचेस में 22 विकेट्स हासिल किए, 5 विकेटें उसका बेस्ट फिगर था, 5 विकेटें 22 रन देकर, और उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। फिर उसके बाद एहसान उल्लाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और अपने इंटरनेशनल मैच की पहली बॉल पर ही उसने विकेट हासिल किया और उसके बाद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें इंजरी का शिकार हुआ पाकिस्तान के अंदर ही, और उसके बाद वो दोबारा आज तक क्रिकेट में नजर नहीं आया। और 2 दिन पहले जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई थी, उस ड्राफ्टिंग में उसको पिक ना किए जाने के बाद उस बंदे ने स्टेटमेंट दे दिया था यूट्यूब के चैनल पर। एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए उसने कहा कि मैं ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करता हूं, मैं पीएसएल में नजर नहीं आऊंगा, मैं किसी भी लीग क्रिकेट में आज के बाद खेलता हुआ किसी को दिखाई नहीं दूंगा। उस एहसान उल्लाह ने आज अपनी रिटायरमेंट की जो अनाउंसमेंट थी उसको वापस ले लिया है और उसने कहा है कि मैं जो है वो रिटायरमेंट वापस लेता हूं। ओरिजिनल रीजन क्या थी उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दो। तो एहसान उल्लाह जो कि मेरा फेवरेट बॉलर था, एक टाइम था कि जब इसने क्रिकेट खेली तो मैंने इसको देखना शुरू किया तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मुझे अच्छे से याद है कि ये वाला चैनल मेरा मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरा, इस पर मेरी सबसे पुरानी वीडियोस अगर आप खोलोगे तो उसमें तकरीबन चौथे या 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर जो वीडियो आपको मिलेगी वो इसी एहसान उल्लाह से रिलेटेड ही मिलेगी। तो एहसान उल्लाह ने पीएसएल की ड्राफ्टिंग जो हुई थी उसमें किसी भी टीम ने इसको पिक नहीं किया और मुल्तान सुल्तान्स के लिए ये लड़का खेलता रहा है। इसने 2 दिन पहले जो है वो अनाउंसमेंट की कि मैं किसी भी लीग क्रिकेट में आज के बाद खेलता हुआ किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा और ना ही मैं पीएसएल में खेलूंगा, मैं पीएसएल से भी रिटायरमेंट लेता हूं। पीएसएल का मेयार जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, पीएसएल में लोग जो है वो अपनी मनमानियां करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब उसने बहुत कुछ बोला। और वो इसलिए बोला था कि अली तरीन जो कि मुल्तान के ओनर हैं, जहांगीर तरीन साहिब के साहिबजादे हैं वो अली तरीन, उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स की टीम के ओनर वो है, तो उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे एहसान उल्लाह से रिलेटेड। उन्होंने एहसान उल्लाह को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बॉलर है, लेकिन फिर उसको पिक ना किए जाने पर एहसान उल्लाह ने जो है वो अपनी ज़बान खोली और उसने बहुत कुछ बोल दिया कि बस सिर्फ और सिर्फ मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया इस बंदे ने और मुझे टीम के अंदर नहीं रखा, सब अपने अपने मुफाद के लिए करते हैं, सब लालची हैं, ये वो बहुत कुछ बोला एहसान उल्लाह। और आज उसने दोबारा से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज कर लिया और उसने कहा कि मैं लीग क्रिकेट खेलने के लिए भी अवेलेबल हूं और जो कुछ मैंने उस दिन बोला था वो जज्बाती था, मैं गुस्से में था, मैं जज्बाती था, क्योंकि मुझे किसी भी फ्रेंचाइज ने ख़रीदा नहीं और मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि ये अली तरीन जो है ये मुझे बाय करेंगे, मुझे टीम के अंदर रखेंगे और मैं खेलता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन जब मुझे ख़रीदा नहीं गया तो उसके बाद मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मैं जज्बाती हो गया और इमोशनल होकर मैंने वो वाला स्टेटमेंट दिया था। और आज मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हर लीग क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला है एहसान उल्लाह का। और हो जाता है भाई, ऐसा हो जाता है कि बंदा जज्बाती हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, इमोशनल होकर दिल पर बात को ले लेता है और फिर बहुत कुछ बोल जाता है उस मौके पर, लेकिन उसके बाद जल्दी वापसी कर लेना, जल्दी रिकवरी कर लेना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। एहसान उल्लाह जिसका अभी 22 साल जिसकी उम्र हुई है, जिसका कैरियर अभी यूँ कह लें कि शुरू भी नहीं हुआ, तो उस बंदे से इस तरह की रिटायरमेंट की जो उम्मीद थी वो बहुत ही मतलब शॉकिंग न्यूज़ थी, बिकॉज उस बंदे को एल्बो की इंजरी हो गई थी और उसके बाद वो सही से रिकवर नहीं हो पाया। अली तरीन साहिब ने भी ये बोला कि एहसान उल्लाह जो है वो मुझे लगता है कि शायद वो पूरा टूर्नामेंट खेल नहीं पाएगा, इसलिए उस पर हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया, अभी उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम ये दुआ करते हैं कि वो अच्छे से रिकवर हो जाए और अपनी इंजरी से रिकवर होकर वो दोबारा क्रिकेट में कदम रखे और फिर हम उसकी खिदमत जो है वो ज़रूर लेंगे। और अच्छी चीज़ है
अच्छी बात की अली तरीन ने भी कि एक बंदा अगर 100% फिट नहीं है, वो अनफिट है, तो फिर उसको मतलब लाजमी नहीं है कि उसी को अपने प्लेइंग 11 में रखना है या उसको अपने स्क्वाड के अंदर लेना है, तो उसका मुतबादल ले लेना अच्छी बात होती है। तो इसलिए अली तरीन साहिब ने भी अच्छा फैसला किया था कि एहसानुल्लाह को नहीं खरीदा। अब एहसानुल्लाह जो है उसने हाजिर मौके पर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट ठोक दिया कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं नहीं खेलूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन अब उस बंदे को जल्दी जो है वो समझ आ गई है, इसलिए एहसानुल्लाह ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई साहब मैं जज्बाती था, मैंने वो फैसला कर लिया था, लेकिन मैं अपने फैसला वापस लेता हूं और मैं अवेलेबल हूं किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने के लिए, किसी भी लीग में खेलने के लिए मैं हाजिर हूं, जो कि एहसानुल्लाह का एक अच्छा डिसीजन है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, ज़रा कमेंट्स में बता दो, लाइक सब्सक्राइब भी कर दो।